उसी को हटाने के लिए भगवान कह रहे जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद। अब समय है, अभी कर ले, गलती ठीक हो जाएगी। जो प्रेम स्रोत उमड़ा और जहां जहां फंसा वो मलिन हो गया, ममता युक्त हो गया, उसे वापस करो हरि की तरफ, विशुद्ध भक्ति के लिए। यदि वापस नहीं करोगे तो ये काम रूप में हो जाएगा, ये कामना रूप में हो जाएगा, और इसका परिणाम दुख और दुर्गति है। अपने अंशी प्रभु से विमुख करवा देना, ये जो स्रोत उमड़ा था प्रेम का, यही गलती हो गई कि उसको हमने दे दिया। अब उसको समेटना है, साधना समेटने की है। सबकी ममता ताग बटोरी, बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। प्रेम स्रोत एक बार किसी पे लग जाए तो लाख बार वो अपमान करे फिर भी वही मन जाएगा। इसकी धारा ऐसी होती है। देख लो आप, ये जो शास्त्रीय शब्द हैं अपने आचरणों में, जीवन में देख लो। जहां जहां प्रेम किया वहां परिणाम में आपको दुख मिलेगा, और दुख सहते हुए उसी में आसक्त होने का मन होगा, उसी में आसक्त होने का। अब कोई गुरु कृपा पात्र ही उस प्रेम गति को पलट करके प्रभु की तरफ, प्रियालाल की तरफ कर पाएगा। यही साधना हो रही। ईश्वराभिमुख करने की आवश्यकता है। जो हमारा प्रेम फैल गया, फैले सो जमाना समिटे सो आशिक, प्रेम गली अति साकरीता में दो न समाए। समेटो अपने प्रेम को इस नाशवान शरीरों से। नहीं हो पाएगा तो गुरुदेव का आश्रय लो, वो समिटा देंगे, बड़े कृपालु। एक बार एक नवीन अवस्था का साधक किसी महापुरुष की सेवा में जाता था, बड़ा भाग्यशाली। अब उसका जब ब्याह हुआ तो जो स्रोत था वो पूरा समर्पित हो गया। अब जो पत्नी थी बड़ी भावशैली से उसकी सेवा करती, वो नित्य सेवा में जाते थे। 2-3 महीना हो गए, गए ही नहीं। फिर उनको याद आई गुरुदेव की, तो फिर गए। तो उनका भाई 3 महीने हो गए आपके दर्शन नहीं हुए। गुरुजी ब्याह हो गया है तो कौन सी बड़ी बात हो गई, पूरी सृष्टि का होता है। गुरुजी हमारी पत्नी 5 मिनट भी हमारे बिना जीवित नहीं रह सकती, वो इतना प्यार करती है। तो हंस दिए, बेटा सब स्वार्थ का संबंध, प्यार तो भगवान करते हैं। बोले गुरुजी आज तक आपकी सब बात मानी, ये बात नहीं मान सकते। हम तो देख रहे हैं ना, हमें इतना प्यार कर। वो कहती है हम आपके बिना जीवित नहीं रहेंगे। तो आज हम छुप के आए हैं उससे किसी तरह आपके दर्शन करने। तो उनका बेटा वास्तविक तुमसे कोई प्यार नहीं करता, सब अपने स्वार्थ से प्यार करते हैं। गुरुजी अब आपकी बात पर विश्वास नहीं रहा। पत्नी जो हमें इतना प्यार करते हो, आप कहते हो प्यार नहीं करती, ये बात हम आपकी नहीं हुआ। बोले तुमको प्राणायाम की शिक्षा दी है? बोले हाँ गुरुदेव याद है। बोले उसमें प्राणों का स्तंभन करने का मंत्र आज देता हूं, 10 दिन इसका अभ्यास करो, घर में ही करो, मत आना हमारे पास। फिर देखना कुछ मिनट के लिए मेरे संकल्प और उस मंत्र के प्रभाव से तुम्हारे प्राण स्तंभित हो जाएंगे, रुक जाएंगे। तो तुम्हारी नस नाड़ियों में धड़कन बंद हो जाएगी, ऐसा लगेगा तुम मृत हो गए। पर हमारे प्रताप से तुम्हारी श्रवणेंद्री सुनती रहेगी। फिर मैं तुम्हें सुनाऊंगा तुम्हारी पत्नी कितना प्यार करती है। 10 दिन अभ्यास किया, पूर्व का प्राणायाम आदि का अभ्यास करते। मंत्र का प्रभाव और संत का संकल्प, प्राणों की गति स्तंभित होने लगी। सामने आए, स्तंभन क्रिया को देखा, यहां 2 मिनट 3 मिनट जो समय। कई कई ऐसे महात्मा हुए कि 6-6 महीने के लिए भूमि में गड्ढा करवा के ऊपर पटवा कर प्राणों को स्तंभित करके समाधि में, जैसे जल में शोभरी जी ऐसे। तो कुछ मिनट के लिए वहां स्तंभन क्रिया। बोले जाओ दरवाजे पे बैठ जाना और ये मंत्र पढ़ते प्राणों का स्तंभन कर लेना। बस ऐसे दरवाजे का आश्रय, पैर ऐसे सीधे, क्योंकि कहीं एकांत में करोगे पता नहीं कोई देखे ना देखे। 2-3-4 मिनट का खेल है, मैं तुरंत आ रहा हूं, तुम जाओ। वो गए, मंत्र पढ़ा, प्राणों का स्तंभन किया और ऐसे। इतने में घर के सदस्य निकले, दरवाजे पर कैसे बैठा है। अब प्राण स्तंभित, तो वही मृत पूरी दृश्य दिखाई दिया, मानो मृत। नाड़ी पकड़ी तो नाड़ी भी धड़कना बंद। अब इतने में पत्नी को आपत्ति नहीं आई तो रोना शुरू, विकलता शुरू ऐसे। इतने में संता, क्या हुआ? अरे महाराज आपका जो चेला था वो नहीं रहा।
बोले ऐसा कि अभी तो नया नया ब्याह हुआ है उसका, और अभी अभी ऐसा तो नहीं होना चाहिए। बोले नहीं महाराज हो गया, देखो। बहुत रोना पीटा। एक कनेर का फूल लिए हुए थे, ऐसे होता ना पीला कनेर, उसमें चरणामृत भरा हुआ। थोड़ी देर से मंत्र पढ़ा और बोले इस जल में वो सामर्थ आ गई कि जो पिएगा वो मर जाएगा और ये जी जाएगा। पत्नी से कहा आपका जीवन तो व्यर्थ ही है इनके बिना। आप उन्होंने कहा महाराज अब जो होना था तो हो ही गया अब जल तो हम पिएंगे नहीं। और पहले मार छाती पीट के वैसा। बोले नहीं, अगर आपका जीवन इनके बिना व्यर्थ ही, आप तो वैसे भी नहीं जीवित रहेंगे इनके बिना, पर अगर आप ये पी लेंगी तो आप अभी मर जाएंगे और ये जीवित हो जाएगा। नहीं महाराज इतना तो नहीं हो सकता। मां से कहा, पिता से कहा, सबको पता था सिद्ध संत है। बोले कोई बात नहीं हम पी लेते हो, चरणामृत ही था। बोले मंत्र उच्चारण किया, स्तंभन क्रिया रोक दी। बोले उठ बैठ, बोल कौन प्यार तुझे कर रहा है? बोले गुरुदेव। बोले अब भगवत चिंतन करते हुए इन्हीं के बीच में रहे, सबको प्यार कर, लेकिन बात समझ, एक श्री भगवान के सिवा तुझे कोई प्यार नहीं करता। यहां कह रहे ये जो हमारा समर्पण का भाव उठा, हमारा स्नेह का भाव उठा और वो समर्पित हो गया किसी शरीर में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में, किसी पद में। अब इसे विषयाभिमुखी गति को पलटकर ईश्वराभिमुखी करने की आवश्यकता है, और ये होगा केवल गुरुदेव की कृपा से। इसीलिए कहा गया चाहे शिव बिरंच सम होई, गुरु बिनु भवनिधि तरह न कोई। देखो गुरुदेव का अधिकार आप जितना दोगे उतना ही होगा। अगर आप केवल इतना ऐसे तो उतना ही होगा। अगर ये अधिकार है कि वो हमको डांट सकते हैं, वो हमको दंड दे सकते हैं, हमारा जीवन उनके अधीन है, फिर आप निहाल हो जाओगे। कोई अधिकार नहीं तो आपको प्रणाम करते रहेंगे, कोई बात नहीं। ईश्वर का स्वरूप हो, गुरु तुम्हें ईश्वर स्वरूप देखे तुम्हारा दुर्भाग्य है। गुरु अपना बच्चा रूप देख लें, यह सौभाग्य की बात है। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुन कथि संतन सो संग करी, काल व्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रम्यो कत अनन्य कहे कि जिय लाज धरी। सेवक जी महाराज कहे काहे स्वार्थ में आकर के ये जो परम पद मिलने जा रहा है उसका अपमान कर रहे हो। कह दिया गया तुम्हें ये जीवन में नहीं करना तो प्राण चाहे निकल जाए नहीं करना। गुरु वचनों पर, गुरु वचनों का अनादर, मनमानी आचरण, कैसे आपका ईश्वराभिमुख भाव आएगा? कैसे आएगा? ये तो विषयों की तरफ चलता जाएगा, माया की तरफ चलता जाएगा। दो उपाय गुरुदेव देते हैं, ध्यान दीजिए। हमारा जो स्नेह, हमारा जो समर्पण माया में हो गया है उसको मायापति में लाना है, विशुद्ध भक्ति। गुरुदेव दो उपाय देते हैं। पहली आज्ञा, धर्म युक्त विषय का सेवन, अधर्म से कभी विषय का सेवन ना होने पावे। विषयों का स्वरूप से भी त्याग कर दो, मनमानी आचरण नहीं होने चाहिए। अगर आप वैराग्य मार्ग में हो तो संपूर्ण विषयों का त्याग, भगवत समर्पित प्रसाद वस्त्र आदि से जीवन यापन, निरंतर भगवत चिंतन। गृहस्थ में हो तो जितनी सीमा में बांधा गया है धर्मयुक्त, उतनी सीमा में उसके विरुद्ध आचरण नहीं होना चाहिए, पहला। और दूसरा, अंदर से किसी भी विषय की चाह ना उत्पन्न होने पावे उसके लिए निरंतर नाम जप। ये दो साधन बहुत जोर के हैं। विषयों का धर्मयुक्त सेवन गृहस्थाश्रम और नाम जप। विरक्त के लिए विषयों का स्वरूप से त्याग और उसकी आसक्ति का भी त्याग, इसलिए निरंतर नाम जप। जो अमर्यादित मन चाही वाणी बोलता रहता है, मन चाहे विषय भोग करता रहता है, वो नाटक कर सकता है भक्ति का, विशुद्ध भक्ति नहीं जागृत होगी, ध्यान रखना। भक्ति हृदय का विषय है, बड़ा गूढ़ विषय है। आजकल भक्ति को एक स्वांग बनाया जा रहा है, नाटक बनाया जा रहा है। भला विष्णु पाउडर लगा करके श्री कृष्ण को रिझाया जा सकता है? ए भाई, इधर उधर की ये सब जो आजकल वृत्तियां चली ना, यहाँ से चूड़ी पहन ली, मुछ मुड़वा ली, दाढ़ी मुड़वा ली, ऐसे पाउडर लगा ली, ऐसे वैसे, और हम गोपी अपने को कहें यार, ये सब विषय नहीं है। महापुरुषों की लंगोटी लगी हुई, पूरे शरीर में रज, सूखे टुकड़े खाए और गोपी भाव को प्राप्त हुए। श्री कृष्ण स्थूल देह, कारण देह, सूक्ष्म देह, तीनों देहों का जो राग त्याग की हुई उस पर प्रसन्न होते हैं। ये चेहरा सजाने से नहीं होते। श्री जी का दासत्व का चिन्ह, श्री जी का चरणामृत,
श्री जी का चंदन, श्री जी के प्रसादी वस्त्र, श्री जी का उच्छिष्टामृत, ये हमारा जीवन है। हमें ऐसे चलना है। मनमानी ये ठीक नहीं, जो बढ़ रहा है ठीक नहीं है, मनमानी बिल्कुल आचरण नहीं ठीक है। प्रभु के लिए नाचना, प्रभु के लिए गाना, एकांत कमरा बंद करो अपना, कोई तुम्हें देख ना पावे, जिसे नहीं जरा सा संगीत बजा नहीं। अगर हमारे लक्ष्य में केवल प्रिया प्रीतम तो ही हम नाचेंगे, नहीं नाचेंगे। अगर हमें ये कि कोई हमें दूसरा देखे और वो नहीं होगा, केवल अपने प्रभु के लिए। कोई स्वांग ऐसा मत करो जो विशुद्ध भक्ति से अलग कर दे। इस शरीर के राख की धज्जियां उड़ानी है, इसको ज्यादा प्यार नहीं करना, ये नष्ट हो जाएगा, आज नहीं तो कल नष्ट हो जाएगा। काम बना लो। अमर्यादित विषयों का जो भोग करता है कभी भक्ति को नहीं धारण कर सकता। देखो, आपको महकुआ साबुन लगाओगे, महकुआ तेल लगाओगे, और ऐसे इनमें सब रजोगुण भरा हुआ है। ये रजोगुणी चीजें आपके अंदर काम वासना पैदा कर देंगी, आपके अंदर गंदी बातें पैदा कर देंगी। ऐसे थोड़ी विरोध किया जाता है। सात्विक सेवन करो। अगर आपको बाल धोने तो सात्विक प्रयोग करो, सात्विक वस्तुएं। पहले रीठा आदि से एकदम निर्मल बाल साफ हो गए। अरे भाई, भागवतिक सौंदर्यता बढ़ाओ। इस त्वचा को सजाने से क्या होगा? रज का सेवन करो, नाम जप करो, परमार्थ मार्ग के पथिक बनो। हाँ, उचित ठीक है ऐसे कभी, लेकिन अगर आप ये सब सौंदर्य प्रसाधन ये सब, तो आपकी भक्ति की बात जाने तो काम वासना बढ़ जाएगी। रजोगुण से काम बढ़ता है, और ये सब रजोगुण बढ़ाने वाले। भाई, जिनको संसार मार्ग में दौड़ना है दौड़ने दो। आप तो सत्संगी हो। आप अगर छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपकी वासनाएं बढ़ने लगेंगी। हम किसके लिए चमड़ा चिकना करें? किसके लिए? प्रियालाल हमारी चमड़े से रीजेंगे? अरे भाई, हो तो भाववश्य भगवान भजी सदा राधारवन। वो भाव देखते हैं। भाव कैसे बनेगा? रजरानी से सद्यो वसीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। मान लो हमारी बात। यहां जिसके चरणामृत पड़ता है, जिसके शरीर में रज लगी है, मुख में नाम है, वो लोगों को तारण करने वाला महात्मा बन जाता है, चाहे पैंट शर्ट में हो। बात समझ लेना। एक कल दर्शन हुए थे अधिकारी के, जेल के कैदियों को राधा नाम और सत्संग, स्वयं बैठ करके वो सत्संग सुनवा रहा है। और क्या है, वो महात्मा नहीं है जिसके प्रभाव से सैकड़ों कैदी राधा राधा बोले। रोम रोम एकदम पुलकित हो गया देख के कि धन्य है, वर्दी में है, लेकिन वो महात्मा है। अगर स्वयं महात्मा ना होता तो ऐसा प्रभाव कैसे अपने कैदियों को सत्संग सुनाए, कैसे भगवान ना। वही हम आपको प्रार्थना करना चाहते हैं। महात्मा का केवल बाहरी वेश ही नहीं होता, महात्मा का स्वभाव होता है। आप सब महात्मा हैं यदि आप नाम जप करते हैं, आप पवित्र भाव से रहते हैं, रजोगुण तमोगुण से बचते हैं, सतोगुण का सेवन करते हैं, आप महात्मा हैं। अमर्यादित विषयों का संग्रह और भोग इस मार्ग के पथ में आने ही नहीं देगा। विशुद्ध भक्ति के मार्ग में ध्यान रखना, तभी बहुत तरह से लीलाएं प्रकट होने लगती है। उदार चरिता नाम वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा है भगवत भाव से। ये सब नहीं तो खिसक करके वहीं पहुंच जाओगे जहां से निकलने के लिए चले थे। माया का बहुत विचित्र स्वरूप है। हम सबको प्रार्थना करते हैं, दूसरों की सेवा करना, धर्म से चलना, इंद्रियों को शासन में रखना, कहीं निषेध नहीं। लेकिन अपनी इंद्रियों को छूट देकर ऐसे बहानेबाजी करोगे तो फिसल कर वहीं चले जाओगे। बिल्कुल अनुभव की बातें हैं, बड़े बड़े महापुरुषों की बातें हैं। उनको शासन में लेने के लिए इंद्रिय और मन को बहुत होश में, इसलिए एकांत सेवन बहुत सावधानी पूर्वक। विद्वानमपि कर्षति बलवान इंद्रिय ग्रामो, इंद्रियां बड़ी बलवान है। विषयाशक्ति अंदर तब तक बनी रहती जब तक भगवत साक्षात्कार नहीं होता। बहुत बड़ी भूल अंदर बैठी हुई है उपासक के। विशुद्ध भक्ति में पहुंचने के लिए सावधान। अगर आपका मन कामासक्त है तो कभी भी किसी भी तरह से एकांत सेवन न किया जाए। इन सब बातों को लेके बहुत सावधान। बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। भगवान की प्राप्ति के लिए भोक्ता भाव भगवान को दिया जाता है, अपने प्रसाद पाते हैं। बस ध्यान रखा, भोक्ता भाव तुम्हारे अंदर बैठेगा तो दुर्गति की तरफ जाओगे। भोक्ता भाव प्रभु को समर्पित किया गया।
और हम प्रसाद भोक्ता बने। प्रसाद, एकमात्र प्राणाधार भगवान सर्वभोक्ता हैं। हम अपने समस्त पदार्थों, अंगों, संबंधों के सहित भगवान की शरण में हैं। हमारा सब कुछ श्री भगवान का है। एकमात्र परम पुरुष वो है, संपूर्ण प्रकृति उनकी है। मेरा कुछ नहीं, मेरे तो सिर्फ श्री भगवान हैं। यदि ये कोई कहे कि ये तो बहुत ऊंची स्थिति की बात कह रहे हो, तो इस ऊंची स्थिति की बात कहकर तुम बचना चाहते हो, साधन काल में विषयों का भोग करना चाहते हो, तो उत्तर सुन लो। तुम भक्त नहीं हो, दुर्गति के मार्ग में चल रहे हो, पक्की बात है। भक्ति में स्वांग, दंभ, पाखंड बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप अपने धर्मानुसार चले, थोड़ा भी नाम जप करें तो उन्नति प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन भक्त का स्वरूप बना करके और धर्म के विरुद्ध आचरण करना, फिर आपके ऊपर कृपा हो जाए, भक्ति हो जाए, नहीं, सावधान रहिएगा। ये नौटंकी नाटक का मार्ग नहीं, ये सत्य का मार्ग है। सच्चिदानंद भगवान एक एक पल तुम्हें देख रहे हैं, इसीलिए बहुत समय व्यतीत होने पर भी आनंद नहीं, वही जलता हुआ हृदय दिखाई देता है। क्योंकि वाणी और उसकी दृष्टि क्रूरता टपकती है। भले आपको बहुत सौम्य दिखाई दे, लेकिन भागवतिक दृष्टि से जब देखो तो उसका हृदय क्रूरता टपका रहा है। क्यों? वासना का भूत अभी मरा नहीं है, मनमानी आचरण हो रहे हैं। शरीर विषय भोग में यदि लगा है, मन विषयों का चिंतन कर रहा है, तो प्यारे भक्ति किससे कर रहे हो? तन विषय के भोग में लगा है, मन विषय के चिंतन में लगा है, तो भक्ति किससे कर रहे हो? तन मन से ही तो भक्ति होती है। अतएव विशुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए गृहस्थ है तो अधर्मयुक्त भोग को छू मत लेना, धर्मयुक्त भोगों का सेवन करो। और विरक्त है तो धर्म और अधर्म दोनों, अधर्मयुक्त विषय का तो संभावना ही नहीं, और उसका धर्म है कि जो भी भोग शरीर के लिए हैं वो पहले प्रभु को अर्पित करो। अमनिया प्रभु को अर्पित होता है, हम प्रसाद पाते हैं, तो उसके लिए धर्मयुक्त भोग भोक्ता नहीं है, उसके भोक्ता तो आराध्य देव हैं। जो विषयों का चिंतन करता रहता है, नियम है कि वो शरीर से विषय भोग करेगा ही, नहीं बच सकता। इसलिए मन से सावई मनः कृष्ण पदारविंदयो, प्रभु का चिंतन, उसी में आसक्ति। विषयान ध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसज्जते, मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। जो विषयों का चिंतन करता है, मन विषयों में आसक्त हो जाता है। जो मेरा चिंतन करता है वो मेरे में आसक्त हो जाता है। प्रभु में आसक्त हो जाना ही भक्ति है, विषयों में आसक्त हो जाना ही दुर्गति है। मन को सब दोष देते हैं कि मन बड़ा नीच है, उसकी कोई गलती नहीं है। तुमने जहां उसे लगाया है वहां वो लग गया है। ऐसा अनुभव किया गया कि मन एक बलवान व्यक्ति जैसा समझो, पर उसकी आंखें नहीं है, वो देख नहीं पाता। उसको जो पकड़ा दो बहुत अच्छी पकड़ है, वो छोड़ेगा नहीं, जो पकड़ा दो, ऐसा मन है। क्योंकि मन की आंखें हैं बुद्धि, वो स्वयं नहीं देख सकता, बुद्धि जो दिखाती वही देख पाता है। और मन का कार्य पकड़ लेना। अब आपने उसे काम भोग पकड़ाया, पकड़ लिया। आपने जो देखना पसंद किया, पकड़ लिया। आपने जो सुनना पसंद किया, पकड़ लिया। आपने पकड़ाया क्या? संसार, गंदे भोग, गंदे व्यसन, गंदा चिंतन। अब दोष देते हैं कि मन बहुत दुष्ट है। नहीं, सही पूछो तो इसमें आपका दोष है, आपने उसे दुष्ट मार्ग पकड़ाया है। वो स्वयं कहीं नहीं लग सकता, बड़ी सूक्ष्म बात कह रहे हैं। उसको लगाया है हमने, जहां वहीं लग गया है। इंद्रियों द्वारा मन बार बार उन्हीं विषयों का चिंतन करता है जिसका चिंतन आपने करवाया है, जिसका संयोग आपने दिया है, जो दृश्य आपने दिखाए हैं, जो बातें सुनाई है, जो चीज खवाई है, जो सूंघी है, जो स्पर्श किया है। मन बार बार इंद्रियों के साथ वही विषय चिंतन कर रहा है। अब आपको विशुद्ध भक्ति में आना है तो इसको पकड़ा दो। राधा नाम देखो, कभी नहीं जपता था, अब 10 मिनट लगने लगा ना, ये 24 घंटे के लिए तैयार हो जाएगा। आप इसे लगाते जाइए, आप इसे भगवत नाम जप में लगाइए, इसे भगवत सेवा में लगाइए। देखो आप सत्संग सुन रहे हैं, कभी नहीं सुनता था, राजी हो गया, घंटा 1.5 घंटा शांत होके सुन रहा है, लग रहा है ना।
आप परमार्थ पे चल रहे हो, चल रहा है ना, उसको दोष मत दो। दोष इसलिए दिया जाता है कि चलो भाई उसी को दोषी मान लो, अब सुधार लो। बकाया उसका दोष नहीं है, आपका दोष है। आपने जहां जहां मन लगाया वहां वहां वो लगा हुआ है। आप हटाना चाहें हटा लीजिए, और अब प्रभु में लगाना चाहें तो लगा लीजिए। थोड़ा गलत अभ्यास के कारण वो पकड़ बहुत जोर की है, छुड़ा दो बस उसको और पकड़ा दो नाम। तो सच्ची कहते हैं, जैसे दिल धड़कता है हम धड़काते नहीं, पलक झपकती हम झपकाते नहीं, श्वास चल रही हम चलाते नहीं, ऐसे भजन होने लगेगा। जिस दिन मन ने राधा नाम पकड़ लिया, रात दिन ऐसा परमानंद प्रदान करता है कि मन को प्रणाम करने का मन होता है। बलिहार है, वंदना है तेरी जो तूने सही मार्ग पकड़ लिया। गलत मार्ग हमने पकड़ाया, वो छुटाना बड़ा कठिन हो रहा है, इसलिए गुरु का सहारा लेना पड़ रहा है। गुरु कौन है? हमारी आत्मा ही तो है, कोई और थोड़ी है, हमारी आत्मा। जब आप जानोगे तो जानत तुम्हें हो जाएगी। सच्चा शिष्य वही है जो गुरु स्वरूप हो जाता है। सच्चा गुरु वही है जो शिष्य को अपना स्वरूप प्रदान कर देता है, क्योंकि वो एक ही है। गुरु शिष्य केवल भेद कहने का है, वो एक ही है। आप उस सरिस चाहें सबकी ना कोई गुरु है ना कोई शिष्य है, वो एक ही है। बस यही समझाने के लिए ये मानी संख्या गुरु, सवाल हल, तो एक ही बचेगा, न शिष्य है न गुरु है, या तो गुरु ही गुरु है या शिष्य ही शिष्य है। एक ही तत्व है, चाहे उसे शिष्य कह लो चाहे गुरु कह लो। भक्त मन को कैसे लगाता है प्रभु में? लीला श्रवण, जबरदस्ती कराओ, इसे कथा सुनाओ, सत्संग सुनाओ, इसे लीला दिखवाओ। अब तो धीरे धीरे कम हो गया, नहीं तो वृंदावन में लीला होती रहती थी। रास लीला से बहुत जल्दी परिवर्तन हुआ है। बड़े बड़े महापुरुषों के चित्त का आकर्षण करके प्रियालाल के प्रेम में डुबो देने की सामर्थ्य रास लीला में है। चलो लीला देखने का अगर प्रगट में सौभाग्य नहीं, तो लीला गायन में लीला छुपी हुई है। ये जो चतुराशी जी है, ये जो दशम स्कंद श्रीमद् भागवत का है, जो रास पंचाध्यायी है, आप लीला गायन करो, अंतःकरण बहुत जल्दी पवित्र हो जाएगा। और पवित्र अंतःकरण में लीला झलकने लगती है, वैसी रूप माधुरी आने लगती है। कीर्तन करो, मन को कीर्तन में लगाओ, कीर्तन सुनो, सुनने में श्रवणेंद्रिय लगाओ। अगर आसक्ति ना हो जाए तो बताना, बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। मन को गलत चीजें देखने में लगाया, गलत सुनने में, गलत सूंघने में, गलत देखने में, भोगने में, अब इसको सही लगाओ। इसे कभी जब अवसर मिले वृंदावन आओ, प्यारे जो मूर्तिमान विराजमान है, राधा वल्लभ बिहारी जो राधा रमण, दर्शन कराओ, सत्संग सुनाओ, परिक्रमा कराओ, नाम कीर्तन कराओ, नाम जप कराओ, ये राजी होने लगेगा। पहले राजी नहीं होगा क्योंकि उधर स्वाद लगा हुआ है, थोड़ा समय लगेगा, और जब राजी हो जाएगा तो आप छोड़ नहीं पाएंगे। जैसे आप 10 मिनट नाम जप करें और उस समय कोई आपको विक्षेप पहुंचाने लगे तो आपका मन बर्दाश्त नहीं करेगा। यार 10 मिनट तो हम नाम जप करते, इसी समय तुम्हें बात करनी, मतलब मन को अच्छा नहीं लगा 10 मिनट में विक्षेप, देखो पकड़ लिया, 10 मिनट पकड़ लिया। हम धीरे धीरे 12 मिनट, 15 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट इसको पकड़ाते चले जाएं। नाम, सत्संग, भगवत लीला गायन, सेवा। भगवान के प्रति प्रतिकूल कोई आचरण ना होने पावे, श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूलस्य वर्जनम। यदि इतना विचार तुम्हारे मन में आ जाए तो बहुत ऊंचाई पे पहुंच गए। यार हमसे कोई गुरु के प्रतिकूल या आराध्य देव के प्रतिकूल आचरण न बनने पावे। अगर आपका ये भाव ढीला रहा तो मन पूर्वाभ्यासी है, वो भगवान से हटा के भोग में फिर फंसा देगा। ध्यान दीजिए, वो बड़े भाग्यशाली उपासक हैं जिनकी उपासना में मन को लगाते लगाते ये बात आ गई कि अब प्रतिकूल आचरण तो नहीं करेंगे हम, चाहे प्राण त्याग दें, अब नहीं करेंगे। अगर ये आपने नियम ले लिया तो बच जाओगे, नहीं पूर्वाभ्यासी मन आपको प्रभु से हटाकर भोगों में फिर फंसा देगा, क्योंकि उसका अभ्यास है। इसलिए इसको फंसाओ। चिंतन, कीर्तन, भगवत सेवा, संत सेवा, संत संग, भगवत चरित्र, संत चरित्र और अनुकूल विषयों का सेवन, इसमें फंसाओ मन को। भगवत चिंतन, भगवन नाम कीर्तन, भगवन नाम जप, भगवत सेवा, संत सेवा, सत्संग, भगवद अनुकूल विषय का सेवन, भगवद अनुकूल विषय का सेवन। आप देख लेना,
आपका मन चाह करके भी फिर विषयों में नहीं जाएगा। सब भोग पास हैं पर मन अब नहीं जाएगा। अगर इसमें फंस गया, बहुत जल्दी फंसाने का उपाय करो, नहीं तो काल कब हमारे को नष्ट कर दे पता नहीं। ये मन इसी में फंसेगा, फिर ध्यान दीजिए। और कोई बहुत शास्त्रों की साधनाएं हैं, मत समय लगाइए, क्योंकि सब अनुभव की बात। भगवत चिंतन, नाम कीर्तन, नाम जप, भगवत सेवा, साधु सेवा, सत्संग, भगवत अनुकूल विषय का सेवन, क्योंकि जल पीना, भोजन पाना, वस्त्र धारण करना, ये सब विषय के अंतर्गत ही है, ये सब विषय पदार्थ ही है। भगवत अनुकूल जो हम प्रभु को अर्पित कर सकें वही हम सेवन करेंगे। विषयों का सेवन केवल शरीर यात्रा के लिए, कुटुंब पोषण के लिए धर्म पूर्वक धन कमाना, यथासंभव आए हुए अतिथि साधु की सेवा का भाव रखना। आपके अगर गृहस्थ हैं, दरवाजे से कोशिश करो कोई विमुख न जाने पावे। दरवाजा मत खोलिए, पर उससे वचन माधुरी के द्वारा स्वागत तो कर सकते हैं। राधे श्याम, कैसे आगमन हुआ, हमको भोजन चाहिए, खड़े रहिए आप, 5 मिनट कुछ लाता हूं, दे दीजिए, जल दे दीजिए, भोजन दे दीजिए। आप अंदर मत बुलाइए, अगर आप पहचान नहीं है तो मत बुलाइए, पर आप कठोर वचन, निरादर, तिरस्कार मत। हमारी श्रद्धा नहीं है कि हम रुपया दे सकें। राधे श्याम, कोई अपराध नहीं लगेगा। पर अगर दरवाजे से अतिथि वापस चला जाए तो आपके सुकृत नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से यदि चला जाए तो हमारे हृदय का जो स्नेह उमड़ा था, भोगों में और व्यक्तियों में चला गया था, वो लौट करके श्री हरिप्रिया में आ जाएगा, प्रभु में आ जाएगा, श्यामा श्याम में आ जाएगा। विषयाशक्ति और विषय अब दोनों आपको नहीं खींच सकते। जो ही ऐसा हुआ तो मयि अर्पितात्मनः सभ्य निरपेक्षस्य सर्वतः मयात्मना सुखम यत्तत् कुतः स्याद् विषयात्मनाम। ओहो, श्री भगवान की वचन। मुझ में जिसका चित्त लग गया, अब कौन सा ऐसा भोग है कि उसको खींच सके? नहीं खींच सकता। त्रिभुवन में कोई ऐसा भोग नहीं है कि भगवत चित्त आत्मा को घसीट सके। जिसका मन, जिसका चित्त प्रभु में लग गया है, क्योंकि मैं स्वयं उसके हृदय में सुख स्वरूप से स्फुरित हो जाता हूं। अब उसे बाहरी सांसारिक सुख कैसा दिखाई देता है? रमा बिलास राम अनुरागी तजत बमन जिम जन बड़भागी। वो बड़भागी जनों के सामने समस्त भोग सामग्री ऐसे दिखाई देती है जैसे बमन। कोई बमन नहीं खाना चाहेगा। ऐसे त्रिभुवन का भोग कोई उसे भगवान के चिंतन से हटाकर अपना चिंतन करा दे, ऐसा नहीं हो सकता। तभी तो लिखा है नारायण स्वामी ने कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। पर मयि अर्पितात्मनः सभ्य, मेरे में अर्पित कर दिया है मन जिसने। कैसे अर्पित करेंगे? बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यही मन लगाना है। भगवत चिंतन करना, भगवत नाम कीर्तन करना, भगवत नाम जप करना, भगवत सेवा करना, संत सेवा करना, सत्संग सुनना, भगवत अनुकूल विषयों का सेवन करना। यदि हम इनमें मन लगा पाए तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि हमारे मन के सामने दुनिया के भोग हो तो मन चलेगा ही नहीं भोगने के लिए। जैसे बमन खाने के लिए मन नहीं होगा, ऐसे हो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आए। तो हम अपने मन को सच्चिदानंद प्रभु के अभ्यास में, इन्हीं के अभ्यास में लगाए। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना। हमारा चित्त प्रियालाल की सिवा कहीं जाए ना, तो विशुद्ध भक्ति हमारे हृदय में जागृत हो गई। हमारा मन कहीं और ना जाए, यही विशुद्ध भक्ति का स्वरूप है। वो विशुद्ध भक्ति का स्वरूप प्रभु को अधीन कर लेता है। भक्ताधीन मनः, प्रभु को कहा गया है, भक्तों के अधीन हो जाते हैं प्रभु। कितना बड़ा सुख! अखिल कोटि ब्रह्मांडों का स्वामी जब हमारे हृदय में निरंतर सुख दे रहा है, फिर बाहर माया जनित सुख की इच्छा नहीं। हमारा मानव जीवन की पूर्णता अपने मन को प्रभु के नाम में, प्रभु के चिंतन में लगाएं, प्रभु के आश्रित रहें।